बुलेंद्रावन बिहारी लाल की जय। कार्तिक महात्म की जय। श्री सूजी महाराज कहते हैं ऋषिवरों, देवऋषि नाथ जी कहने लगे, हे राजन, भगवान वामन राजा बलि के यज्ञ में पहुंच जाते हैं और यज्ञ में जाने के लिए सबसे पहले भगवान नदी के किनारे पहुंचे। रास्ते में नदी पड़ती थी, भगवान नदी को पार करना चाह रहे हैं। उसी समय एक ब्राह्मण पर भगवान ने कृपा करने की सोची। एक ब्राह्मण राजा बलि की यज्ञ में दान लेने के लिए जा रहा था। उस ब्राह्मण ने वामन भगवान को देखा कि ये छोटा सा बालक बड़ा तेजस्वी है, ये किधर जा रहा है, इसे नदी पार कराना चाहिए। उससे कहा कि ब्राह्मण, तुम क्या नदी पार होना चाहते हो? अगर नदी पार होना चाहते हैं तो बताइए कहां जा रहे हैं। वामन भगवान ने कहा कि ब्राह्मण, मुझे आप नदी पार करा दो, मुझे राजा बलि की यज्ञ में जाना है, राजा बलि की यज्ञ में मुझे दान लेना है। ब्राह्मण ने कहा कि अरे विप्र, एक वचन पर पार कर सकता हूं कि जो तुम्हें प्राप्त होगा उसमें से आधा मुझे देना पड़ेगा। भगवान वामन ने कहा ठीक है। कंधी पर बिठा करके वो ब्राह्मण पार कर रहा है। जैसे बीच मझधार में पहुंचा, वामन भगवान करे, अरे ब्राह्मण, मुझे जरा ऊपर आराम से ले चल, क्योंकि नदी का पानी बहुत है, कहीं मैं डूब ना जाऊं। ब्राह्मण कहने लगा, शांत बैठा रहे बटुक। ऐसा कह के भगवान के पैरों को जैसे पकड़ा, पैरों पर उसकी नजर चली गई, चरणों में नजर गई, शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह देखे। ब्राह्मण समझ गया कि ये तो साक्षात नारायण है। कहने लगा कि आप उतरो, यहीं पर उतार रहा हूं। वामन भगवान के लगे, रे ब्राह्मण, मुझे मझधार में क्यों उतार रहा है? तब ब्राह्मण ने कहा, नहीं, मैं मांगूंगा, 100 देना पड़ेगा तुझे। अभी वो भी चालाकी में महसूस नहीं होने देता। ब्राह्मण ने महसूस नहीं होने दिया कि तुम भगवान हो, मैं जान चुका हूं। वामन भगवान कह रहे हैं, ब्राह्मण, अगर तुझे सारा धन चाहिए, मैं सारी संपत्ति दे दूंगा। ब्राह्मण ने कहा पहले वचन दो। वामन भगवान ने वचन दिया, कहा कि प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए। जैसे आज मैं तुम्हें नदी पार कर रहा हूं, जिस दिन मैं तुम्हारे द्वार पर आऊं, आप मुझे भवसागर से इसी तरह पार कर देना। भगवान कहने लगे, ब्राह्मण तो मेरे इष्ट देव हैं, इनका श्री वस्त्र चिन्ह में हमेशा अपने हृदय पे धारण करके रहता हूं, इनका चिन्ह मेरे हृदय पर है, आप चिंता ना करें। किनारे उतारा, वामन भगवान का ब्राह्मण ने पूजन किया। अब वामन भगवान राजा बलि की यज्ञ में पहुंचे। राजा बलि की यज्ञ में जैसे ही वामन भगवान ने प्रवेश किया, वामन भगवान के दिव्य तेज को देखते ही राजा बलि और सभी सभासद खड़े हो गए। सभी सभासदों ने स्वागत किया। वामन भगवान ने राजा बलि की यज्ञ में प्रवेश करके सिंहासन पर विराजमान हो गए। राजा बलि ने उनका पूजन करा और कहा कि अरे ब्राह्मण देवता, अरे बटुक, ब्राह्मण बालक, आप ब्रह्मचारी बालक हो, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? आपको क्या चाहिए? आप साक्षात यज्ञ पुरुष मालूम होते हैं, आप जो कहेंगे, आज्ञा देंगे, उसका पालन करूंगा। वामन भगवान कहने लगे, राजन, तुम्हारी बुद्धि बड़ी पवित्र है, तुम प्रहलाद जी के पोता जो हो, जिनको भगवान ने स्वयं दर्शन दिए, उस हिरण्यकश्यप के वंशज हो, जिस हिरण्यकश्यप हरनाक ने साक्षात भगवान विष्णु को भी हरा करके त्रिलोकी पर राज्य किया था। भगवान को तब जाकर के अवतार धारण करने पड़े। ऐसे वीर के पुत्र हो जो राजा शिवी ने कबूतर के रक्षा के लिए बाज को अपने अंगों का मांस भी दे दिया था। हे बलि, तुम बड़े ही प्रतापी हो, तुम्हारे वंश का उज्जवल भविष्य जो है उसका वर्णन कोई कह नहीं सकता। राजा बलि ने देखा, देखने में ब्राह्मण बालक लगता है, पर बातें बुजुर्गों की कर रहा है, मानो सामने सब कुछ किया हो। भगवान ने सिखाया, अगर किसी से कुछ पाना है तो पहले उसकी प्रशंसा करो। वामन भगवान ने प्रशंसा करी और कहा कि राजा बलि,
तुम जैसे दानी से ही दान लेने के लिए मैं आया हूं। राजा बलि बोले कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया, निसंदेह में कृतार्थ हो गया, जो आप जैसे श्रेष्ठ ब्राह्मण मेरे यहाँ पर पधारे हैं। आपको ग्राम, नगर, धन जो कुछ चाहिए मुझे बता दीजिए। वामन भगवान बोले कि हे राजन, सब कुछ त्याग करके मैंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है, गुरु की सेवा करता हूं, मुझे धन का क्या प्रयोजन। मैं सब जीवों को अंतर्यामी हूं, मेरे लिए सब कुछ ना के बराबर है, मैं धन का क्या करूंगा। ये पृथ्वी क्षत्रियों के अधिकार में है, सब लोग क्षत्रियों की आज्ञा का पालन करें। शांत चित्त वाले पुरुष तो भूतों को आत्म तत्व देते हैं, अभिन्न आत्मा वालों को दाता क्या दे सकता है। क्षत्रियों को उचित है कि ब्राह्मणों को दान करे, ब्राह्मण को भी चाहिए अपनी तपस्या का छठा भाग दान करे। दैत्यराज, भूमि दान का मातम बहुत है, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। इसलिए चाहिए कि एक दिन मैं भिक्षा लेने के लिए गया था, संध्या वंदन का समय था, मैं गृहस्थी के आज घर में आंगन में बैठकर के संध्या वंदन करने लगा। उसी समय पर गृहस्थी माँ घर का मालिक आया, उसने मुझे उठा दिया। इसलिए मुझे केवल अपने भजन के लिए अपने पग से ही 3 पग भूमि चाहिए। मैं संतोषी ब्राह्मण हूं। हे राजन, भूमि दान का अनंत महत्व होता है, भूमि दान के बराबर कोई दान नहीं। राजा मनदाता जैसे भी इस पृथ्वी को दान करके इसे छोड़ करके देवलोक को चले गए। चंचल संपत्ति का सब लोग दान करते हैं, उन्हें श्रेष्ठ गति मिलती है। भूमि दान जैसा अभूत भविष्य में कोई दान नहीं होगा। ये सब पापों को नष्ट करने वाली है, मुक्ति देने वाली है। हे दैत्यराज, मैं एक इतिहास सुनाता हूं, सुनने से भूमि दान जैसा फल प्राप्त होता है। प्राचीन काल में भद्रमती नामक महामुनि हुए हैं। वो दरिद्री वृद्धहीन थे, सदैव पवित्र धर्म शास्त्रों का सेवन किया। उनकी 6 पत्नियां थी, जिनके नाम सुता, सिंधी, यशोमती, कामनी, मालिनी और शोभा थे। उस मुनि के 240 पुत्र हुए। वो सभी नित्य भूखे प्यासे रहते थे। भद्रमती जो अपने पुत्रों को धनहीन देख करके कि मैं बहुत निर्धन हूं, मेरे विवाह भी बहुत हो गए और मैंने संतान भी बहुत उत्पन्न कर ली, भीख मांगने में निरत रहने से जीवन को धिक्कार है, ऐसा सोच करके मन में सोचने लगा, अगर धन होता परिवार का पालन पोषण करता और दान पुण्य भी करता। ऐसा सोच करके अपने सभी परिवार को लेकर के कौसुंबी नामक नगरी में पहुंचे, जहां सुघोष नाम का एक धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसके आंगन में गए। सुघोष नाम का ब्राह्मण बड़ा ही धनी था और बड़ा ही धर्मात्मा था। उसके यहाँ भद्रमती अपने संतान और परिवार को लेके पहुंचे। सुघोष ने ब्राह्मण को देख करके प्रसन्न होकर के उनका पूजन करा। कहा कि भद्रमते, मेरा जन्म कृतार्थ हो गया है, मेरा जीवन सफल हो गया है, मेरा कुल निष्पाप हो गया है। आपके अनुग्रह से आपका आगमन जो हुआ, आप बताइए क्या करूं। उसने कहा कि हमें 5-5 हाथ भूमि चाहिए, 2 से 40 पुत्र, 6 पत्नियां, ब्राह्मण, सभी के नाम से सभी के लिए 5-5 हाथ भूमि सुघोष ब्राह्मण ने दान करी। उन सब की इकट्ठी भूमि होकर के उनके परिवार का पालन पोषण होने लगा। उस दान से सुघोष जो है विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। भद्रमती ने दान से प्राप्त की हुई भूमि से अपने परिवार का पालन पोषण किया। कहते हैं दान देने से भगवान श्री हरि की भक्ति होती है। विष्णु ने भद्रमती को उत्तम ईश्वर प्रदान करा, सुघोष को भी उत्तम गति प्राप्त हुई, करोड़ों वर्षों से उत्तम मोक्ष को प्राप्त किया। हे दैत्यराज, तुम भी सभी धर्मों से युक्त होकर के तब करके मोक्ष पाने वाले इस 3 पग भूमि का दान कर दो।
राजा बलि ने प्रसन्न होकर के वामन भगवान के लिए संकल्प करने को चले। उसी समय शुक्राचार्य जी देख रहे हैं। शुक्राचार्य जी समझ गए ये मीठी मीठी बातें करने वाला कोई साधारण नहीं हो सकता। उन्होंने ध्यान लगा करके सब कुछ जान लिया और राजा बलि से कहा, राजन ये कोई ब्राह्मण बालक नहीं, ये साक्षात नारायण ने कश्यप अदिति से जन्म लेकर के अवतार लेकर के तेरी संपत्ति को छीनने आए हैं। ये अपने 3 पग में तेरी त्रिलोकी की संपत्ति नाप लेंगे, इनसे मना कर दो। राजा बलि ने कहा, गुरुवर अगर ये साक्षात नारायण है तो इससे बढ़कर के मेरा भाग्य क्या होगा। आपको प्रसन्न होना चाहिए। जो त्रिलोक का मालिक है आज वो मेरे दर पर याचक बन के आया है। ऐसा सौभाग्य किसी को ना मिला ना आगे मिलेगा। मैं अवसर जाने नहीं दूंगा। शुक्राचार्य ने कहा कि तू नहीं मानता मेरा कहना। अब गंगा सागर लेकर के विंध्यावली आती है। शुक्राचार्य जी रूठ के चले गए। वामन भगवान ने कहा, चिंता ना कर, मैं संकल्प करा देता हूं। उस समय जल की टोटी में जाके शुक्राचार्य बैठ गए। जल गिरा रहा है राजा बलि पर, जल गिर नहीं रहा कि बिना जल के संकल्प नहीं हो सकता था। भगवान ने कुशा ली और कहा कि लगता है कि जल की टोटी में कुछ कचरा आ गया है। जैसे टोटी में डाला शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। भगवान ने कहा, जो दान में रोकता है उसकी यही दुर्दशा होती है। शुक्राचार्य वहां से कुपित होकर के चले गए। राजा बलि ने संकल्प किया, नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्रह्मताय च जगद्दताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने मंत्र पढ़ा, ये न बड्डो बलि राजा दान वेंदो मावला तेन तम प्रवदनामी रखे माचल माचला। तभी इस मंत्र का प्रयोग धागा बांधने में रक्षा कवच में होता है। संकल्प करते ही उसी समय वामन भगवान ने अपना त्रिविक्रम रूप धारण किया। एक पग में नीचे के लोग, दूसरे पग में ऊपर के लोग। ऊपर को जो चरण गया ब्रह्मांड को पार करके अंगूठा ब्रह्मांड से बाहर निकल गया। बिरला नदी जो गोलोक धाम में बहती है उसका जल अंगूठे को स्पर्श करता हुआ नीचे गिरा। ब्रह्मा जी ने कमंडल में ले लिया। भगवान के चरण धोए। भगवान के अंगूठे धोने मात्र से उससे गंगा जी की उत्पत्ति हुई। भगवान के चरणों के धोवन से और बिरला नदी जो गोलोक धाम में से ब्रह्मांड के बाहर रहती है वहां का जल आया। अनंत ब्रह्मांड में जो बिरला नदी में गेंद की तरह बुलबुले की तरह पड़े रहते हैं। बिरला नदी, वही बिरला नदी के 7 समुद्र बहता हुए उसी बिरला नदी के जल से गंगा जी उत्पन्न हुई है। ऐसी बिरला नदी है वो जिसमें अनंत ब्रह्मांड असंख्य ब्रह्मांड बनते और मिटते रहते हैं। वह गोलोक धाम है। उसको जैसे ही कमंडल में लिया गंगा जी उत्पन्न हुई। भगवान ने राजा बलि से कहा, बलि मेरे 2 पग में तेरी पूरी संपत्ति हो गई, तीसरा पग कहां रखूं? या तो तीसरा वचन पूरा कर, नहीं तो नरक जाने के लिए तैयार हो जा। क्योंकि जो दान का कहकर के दान नहीं देता नरकगामी होता है। उसी समय विंध्यावली आ गई। प्रभु मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहती हूँ। धन बड़ा होता है धनी बड़ा होता है? भगवान ने कहा, देवी धनी बड़ा होता है, धन तो जड़ है। विंध्यावली ने उसी समय राजा बलि से कहा कि आप चरणों में लेट जाओ। कहा, प्रभु 2 कदम में जब धन आ सकता है तो धन का मालिक बड़ा है तो क्या 1 कदम में नहीं आएगा? भगवान कहने लगे, देवी तुम जैसी पतिव्रता स्त्री पति का बेड़ा पार कर देती है उसको भगवान से भी मिला देती है, धर्म की रक्षा करती है। भगवान ने तीसरा चरण राजा बलि के मस्तक पर रखा। फिर राजा बलि को अपने हृदय से लगा लिया। पुत्र तुमने मेरे लिए सब कुछ जानते हुए निछावर कर लिया। तुम इंद्र बनना चाहता था, अगले मनवंतर में तुझे इंद्र बनाऊंगा। इस कलप की व्यवस्थाएं चलने दो। उसी समय प्रहलाद ने आके कहा, पुत्र तुमने हमारे वंश को धन्य कर दिया। वामन भगवान ने कहा, राजा बलि तुम्हारे मन में जो इच्छा है सो मांग लो और तुम अभी रसातल का राज्य भोगो। राजा बलि ने कहा, प्रभु मैं चाहता हूं कि आप मेरे रसातल लोक में द्वारपाल बन करके रहें।
आते जाते जितनी बार निकलूंगा आऊंगा जाऊंगा आपके दर्शन होते रहेंगे। भगवान ने तथास्तु कहा। भगवान की एक छवि जो है रसातल लोक में राजा बलि के दरवाजे पर विराजमान हो गई और एक छवि बैकुंठ लोक में चली गई। इस प्रकार से वामन भगवान ने राजा बलि का उद्धार करा। राजा बलि जो अगला इंद्र बनेंगे मनवंतर में, राजा बलि बनेंगे। गंगा मैया की उत्पत्ति हुई। ऐसी गंगा मैया जो भगवान वामन के चरण धोने से उत्पन्न हुई है, उन गंगा मैया में अगर किसी प्राणी के केस नख हड्डी भस्म चिता भस्म भी डल जाए तो वो जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। अंतिम समय में उसकी अस्थियां गंगा जी में विसर्जित कर दी जाएं तो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। गंगा जी की एक बूंद मात्र से पिशाच योनि से भी मुक्ति मिल जाती है, जैसे महाराज सुभाष को मिली थी, जिसकी कथा आगे के अध्याय में वर्णन करेंगे। बुलेंद्रावन बिहारी लाल की जय। कार्तिक मातम की जय। भक्तों, आज के दिन बेल फल नहीं खाना है, जैसे सिंगारा हो गया, अंगूर हो गए, ये फल नहीं खाने। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।